सभी को जय सिंह जी। कैसे आप लोग परमेश्वर में? धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया और मुझे डर भी बहुत लग रहा है काफी लिखे तो धन्यवाद देता परमेश्वर को कि परमेश्वर हम सबको मौका देता है अपनी बड़ी प्रशंसा करने के लिए। ओके, तो एक संदेश है, एक मैसेज है जो बहुत ही छोटा है और आप सभी लोग उस अध्याय को पढ़े होंगे और सब जानते होंगे, तो मैं उसके बारे में कुछ छोटा सा बात करूँगा। तो जैसे आप जानते हैं कि पेड़ रहता है, जो झाड़ रहता है राइट, तो उसकी कुछ डालियाँ होती हैं और दांत का जो होता है वो फूल देता है राइट। अगर डालियों को अलग निकाल के डाल दिया जाए तो वो कुछ काम की नहीं होती है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारी दाखलता क्या है बता सकते हैं? हमारी दाखलता हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हम उसकी डालियाँ हैं। अगर हम उसमें नहीं रहेंगे ना तो हमारा जीवन कुछ काम करेगा राइट। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब को लेंगे, उसका 15 अध्याय 4 पंक्ति से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बने रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो इस वचन को भी हम देख सकते हैं कि अगर डाली उस दाखलता में ना बनी रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही हमारा जीवन है, अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रह सकते, नहीं उसमें चल सकते, तो हमारे जीवन में भी कोई भी चीज का मतलब किसी भी चीज में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा जीवन कुछ काम करने व्यर्थ है हमारा जीवन अगर हम उसमें नहीं है तो राइट। क्योंकि हमारा दाखलता, हमारा नींव जो है हमारा परमेश्वर है और हम उसके ही द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, 5वां, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो राइट। इसमें एकदम क्लियर कर दिया परमेश्वर ने, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, मैं परमेश्वर हूँ तुम मेरे बच्चे हो, संतान हो। बोलने का मतलब यह है परमेश्वर का, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। तो अगर तुम मुझसे दूर होकर कुछ करना चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, कोई फल नहीं लेके आ सकते। अगर हमें कुछ करना है अपने जीवन में तो हमें परमेश्वर को लेके ही चलना होगा। ठीक है, मैंने जैसे पेड़ का एग्जांपल दिया, अगर पेड़ से वो डाली को काट दिया जाता है तो वो कुछ काम की नहीं रहती है, वो सूख जाती है, खराब हो जाती है, फेंक दिया जाता है, जला भी दिया जाता है। ऐसे हमारा जीवन हो सकता है कुछ टाइम के बाद। अगर उसमें नहीं बने रहेंगे तो एक संसार है जो जल रहा है इस टाइम राइट, उसमें हम चल सकते हैं, उसमें हमारा जीवन जा सकता है अगर हम उस दाखलता, उस परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो राइट। तो बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर में बना रहना है जो हमारा उद्धार करता है, हम सबको एक नया जीवन दिया है। ओके, और 6वां पंक्ति पढ़ता हूँ, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग के झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हमारा भी जीवन ऐसे हो सकता है। और 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, हम उसको पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा ना। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, हम परमेश्वर में बने रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। और हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वचन भी हमारे जीवन में बना रहेगा राइट। तो बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर में बना रहना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर में नहीं है तो हम जो चाहे मांगे वो हमें कभी नहीं मिल सकता। जो चाहे वो मांगे वो हमें जब ही मिल सकता है जब हम परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं। और ये हम खुद जानते हैं कि हमारा जीवन, हम मांग लेते हैं, कभी कभी हम मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये दुनियादारी बहुत कुछ मांग लेते हैं, बट ये बात हम खुद जानते हैं कि हम परमेश्वर में जब है नहीं तो हमें क्यों मिलेगा। और एक हमें ये होता है कि हम परमेश्वर में हैं तो हमें परमेश्वर जरूर देगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, वो मिलने वाला ही है।
क्योंकि परमेश्वर का हर एक वादा वो सच्चा है और उसने सच कहा है, जो भी कहा है और वो देगा। जैसे हम बहुत सारी चीज मांगते हैं, हम काम मांगते हैं, हमें एक अच्छा जॉब चाहिए, राइट, हम जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में जब बने ही नहीं है तो परमेश्वर नहीं दे सकता मुझे। हम प्रार्थना तो करते हैं, हाँ परमेश्वर मुझे ये दे दे, वो दे दे, मुझे अच्छा काम दे दे, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, बट हमारा जीवन ही नहीं है वो परमेश्वर में, तो परमेश्वर वो प्रार्थना को नहीं सुन सकते बाइबल के आधार पर, क्योंकि परमेश्वर को भी हमारा वो जीवन चाहिए, राइट ना। परमेश्वर को वो जीवन चाहिए कि हम परमेश्वर में बने रहे, तो ही परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर से अलग है और मांग रहे हैं तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि हम परमेश्वर का जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि हमें उस तरह से परमेश्वर का जीवन जीना है। हम बहुत सारी चीजें, शांति मांगते हैं अपने जीवन में, वो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम परमेश्वर में है ही नहीं। क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? परमेश्वर ना। तो अगर परमेश्वर में हम नहीं है तो परमेश्वर क्यों देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसमें हमें चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। एक बार वो दे भी देगा परमेश्वर हमें, उस शांति को दे भी सकता है। हमारे ऊपर तरस खाते हैं, हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कुछ तकलीफ है, परमेश्वर अर्जेंटली हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, राइट। हम प्रार्थना करते कहीं भी परमेश्वर मुझे बचा ले, तो परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो उस दया के अनुसार हम सबको शांति देता है। बट फिर भी हम वो जीवन नहीं जीते तो उससे डबल कहीं हमारे जीवन में भेज देता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर में हम बने रहें, उसका वचन हमारे जीवन में बना रहेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में, राइट। तो अच्छा, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे तकलीफ में, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, सबसे पहले उससे ही पहले हमारे जरूरी है कि हमें परमेश्वर में बना रहना है पूरी तरह से, क्योंकि परमेश्वर ही है परिवार को चलाने वाला, परमेश्वर ही है सब कुछ करने वाला, और उसको छोड़ के कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हम खुद कभी कुछ नहीं कर सकते, राइट। हम आज इस संसार में भी देख सकते हैं कि वो लोग कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और कितना पैदल चलते हैं नंगे पैर, बट वो हमारा परमेश्वर तो लेकिन एक सच्चा जीवित और खुदा है ना, और हमारा जीवित परमेश्वर जो हमारे हृदय में ऐसा हमारे साथ रहता है, तो हम इतना भी नहीं कर सकते अपने परमेश्वर के लिए, अपना हार्ट परमेश्वर को देते हैं। वो ये नहीं बोलता है कि तुम नंगे पैर मेरे लिए इतना चल के आओ, इतना सीढ़ियाँ चढ़ो, इतने व्रत रखो, उपास रखो, वो कुछ नहीं, उसको दिल चाहिए। तो हमारा दिल उसमें बना है, हमारा हार्ट उसमें बना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, हमें शांति भी मिलेगी, हमें चंगाइयाँ भी मिलेंगी, हमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे बढ़ेंगे परमेश्वर में, हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारी नौकरी में शांति आएगी, हमें अच्छा काम मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर में बने हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है जो इस यूहन्ना की किताब में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो तुम मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा, अगर हमारा जीवन परमेश्वर में है तो, नहीं तो नहीं मिल सकता, ओके। हम बहुत सारे बाइबल में जो देखते भी हैं, जैसे एक हन्ना करके एक स्त्री है जिसके पास संतान नहीं था, बहुत बार उसका कहानी सुन चुकी, उसके पास संतान नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर में बनी हुई थी ना, परमेश्वर में पूरी तरह से बनी हुई थी, परमेश्वर पर विश्वास करती थी, परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग थी बहुत ही अच्छी तरह से, और उसने वो प्रार्थना किया, मिला उसको वो संतान, क्योंकि वो परमेश्वर में बनी हुई थी, उसका वचन परमेश्वर में बना हुआ था। वैसे हमारा भी जीवन ऐसे है, हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं मिल सकता है, मिलेगा जब भी, जब हम परमेश्वर की पूरी तरह से बने रहेंगे। हन्ना के ऊपर भी मजाक उड़ाया था उसका, नहीं होगा, ऐसा है, ऐसा बहुत हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो लेकिन परमेश्वर में अगर हम बने हैं तो परमेश्वर हमारे मजाक करने वालों को भी, हमारे ऊपर हंसने वालों को भी मुंह बंद कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना सा नहीं है, परमेश्वर बहुत बड़ा है, इस दुनिया को बनाने वाला है, इस संसार को बनाने वाला है, उसने हम सबको भी बनाया है, लेकिन उसने पूरे संसार को भी बनाया उससे, तो वो सब कुछ जानता है, छोटा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा हृदय चाहता है परमेश्वर, हमारा हृदय, समय का वो मत करो, ठीक है, हम परमेश्वर में बने हैं, राइट, हमारा वचन, उसका वचन भी हमारे जीवन में बना हुआ है, तो एक उम्मीद, आशा क्या है? हमारा यीशु मसीह। पास्टर मैरी भी सिखा रहे थे ना, तो पौलुस के अंदर एक आशा था, यीशु मसीह को हमेशा लेके चलता था। हमारे जीवन में भी एक आशा है, यीशु मसीह परमेश्वर में है, हमको पता है, हमको पता चलता है कि हम परमेश्वर में हैं, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक आशा है हमारे पास, यीशु मसीह वो जरूर पूरा करेगा। लेकिन हमारा काम क्या है? परमेश्वर में चलते जाएं, बढ़ते जाएं। अब्राहम को भी संतान दिया परमेश्वर ने, सोच सकते हैं ना कितना टाइम के बाद,
लेकिन उसके पास भी एक आशा था, वो भी परमेश्वर बना हुआ था। समय बेशक लेट गया, समय बेशक आगे तक गया, उसको लेट हुआ, लेकिन उसने दिया, संतान दिया। समय लगता है और नहीं भी लगता है, लेकिन हमारा काम है परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर में चलना। हर एक किसी की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है अगर हम परमेश्वर में स्ट्रांग हैं, परमेश्वर में जीवन जी रहे हैं। हम एलिया के जीवन को भी देख सकते हैं। बाइबल में बहुत सारी स्टोरी ऐसी, एलिया ने कहा बारिश हो जाए, बारिश हो गई। एलिया ने कहा बारिश ना हो, ना बारिश हुई, राइट, क्योंकि वो उस तरह से परमेश्वर में बना हुआ था। आज हमारे जीवन में वही है, हम भी उसी की तरह जैसे इंसान है। उसमें लिखा भी है ना, मैं भी सुख दुख वो भी इंसान हूँ, एलिया खुद कहता है ना। तो हम भी ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थना, एलिया की प्रार्थना सुन लिया परमेश्वर ने हमारे बीच में, उसकी प्रार्थना इसलिए सुन लिया कि वो उस तरह से परमेश्वर में था। हमारी प्रार्थना इसलिए सुनता है परमेश्वर के, हम उस तरह से परमेश्वर में रहते हैं, उस तरह से बने रहते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सारी स्टोरी है, अगर मैं बताने जाऊंगा तो टाइम जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा मैसेज है और एक लास्ट और मैं बता देता हूँ आपको कि पास्टर क्लास में भी सिखा रहे थे अभी यूसुफ की स्टोरी है। क्योंकि हम कभी कभी इतनी तकलीफों में आ जाते हैं, हमको लगता नहीं है कि हम शायद यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक आशा है, हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास वो परमेश्वर है कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि ये मुझे यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं, तो हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हम अगर परमेश्वर में बने हुए हैं तो ये हमें जरूर यहाँ से निकालेगा, राइट। तो यूसुफ के फैमिली, उसके भाई लोगों ने खुद उसको भेज दिया था मिस्र देश में, समझे, उसको भेज दिया था। और वहां पर एक पोतीफर की वाइफ रहती है, उसने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, राइट, और वहां से उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में से निकला, उसके बाद क्या हुआ पता है, उसको भी एक बहुत बड़ा स्थान मिला बाद में, बहुत बड़ा। अगर आप पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा स्थान मिला इस्राएल देश में, उस देश में। तो यही हमारे जीवन में है कि अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर, और आगे हम देखते हैं कि जब अकाल का समय आया था ना, तो जिन भाइयों ने उसको बेचा था ना, यूसुफ के भाइयों ने, वो खुद आए थे अनाज लेने के लिए, वो पहचान नहीं पाए थे। बाद में पता चला कि वो यूसुफ भी है, तो वो कुछ शौक हो गए थे। तो परमेश्वर भी दिखाता है उन लोगों को जो हमारे लिए गलत सोचते हैं, गलत करते हैं हमारे साथ, और हमारे रुकावटें लाते हैं हमारे जीवन में, हमको आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका जवाब हम नहीं दे सकते, हमारा परमेश्वर दे सकता है, अगर हम उसमें बने रहे। तो अगर हम परमेश्वर में बने हैं, उसका वचन हमारे जीवन में बना है, तो सब कुछ संभव है, ओके। तो यही मेरा छोटा सा संदेश था और धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम को बड़ा स्थान देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। तो बड़े हम करते परमेश्वर प्रभु जी, और तेरी आराधना तेरी परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर जो भी ऑफरिंग जो भी भेंट होगा परमेश्वर प्रभु जी, आशीष देना परमेश्वर प्रभु जी। और उसके बाद जो भी संदेश होगा प्रभु, उसके ऊपर भी आशीष देना परमेश्वर प्रभु। बोझ के लिए प्रभु हमारे मन में हृदय को साफ करना प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।